एक और राहत वाली खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। प्रवासियों को लेकर सूरत से पहुंचेगी ट्रेन। हटिया स्टेशन पर पहुंचेगी स्पेशल ट्रेन। सभी यात्रियों का स्टेशन पर होगा कोविड टेस्ट। प्रवासी मजदूरों को किया जाएगा क्वारंटीन। 1708 प्रवासी मजदूर पहुंचेंगे हटिया स्टेशन। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में चले गए थे, वापस उनके लौटने का सिलसिला शुरू हो गया, मगर सावधानी बरती जा रही है। उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा। 1708 है संख्या इन मजदूरों के। सीधे चलेंगे स्टेशन। लाइव हमारे साथ जुड़े हुए आयुष, उनसे ही हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। आयुष, जिस तरह से प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं अपने राज्य में, क्या कुछ व्यवस्था है उनके जांच की और उनको क्वारंटाइन करने की? क्या है कि सैंपल लेके उन्हें छोड़ दिया जाएगा या सैंपल लेने के बाद भी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा? क्या व्यवस्थाएं, कहां पर व्यवस्थाएं की गई है, जरा डिटेल में जानकारी दें। जी सारिफ, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जांच यहाँ नहीं होगी। जांच जो है आपको राजधानी वासी, जो राजधानी के जो प्रवासी हैं उनके लिए खिलगांव में व्यवस्था की गई है। वहीं जो अन्य जिले के होंगे उनके जिलों में ही क्वारंटाइन सेंटर में जांच की व्यवस्था होगी। मैं हटिया स्टेशन की बात करूंगा तो हटिया स्टेशन में मैं आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि देखिए बसों की व्यवस्था की गई है और रिक्वायरमेंट लगभग कह सकते हैं कि जितने बसों की थी वो बसें पहुँच चुकी है हटिया स्टेशन पे। ये तमाम बसें जो है अपने जिला के अनुसार जो है उन पे मार्किंग करके जो लगा दिया गया है। पूरा महकमा यहाँ मौजूद है, बैरिकेटिंग की गई है और जैसे ही सूरत से जो ट्रेन पहुंचेगी, प्रवासी पहुंचेंगे, उन्हें कतारबद्ध होकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उन्हें बाहर लाया जाएगा और जो चिन्हित बसें हैं उन चिन्हित बसों में उन्हें बैठाकर जो रवानगी होगी जहां जहां जो चिन्हित स्थल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए न्यूज़ 11 भारत ने काफी गंभीरता दिखाते हुए प्रवासियों के जो प्रवासियों के कारण लगातार बढ़ रहे संक्रमण को लेकर जो खबर दिखाई थी, उसके बाद तत्पश्चात ही कह सकते हैं कि जो सचिव हैं सुखदेव सिंह जी, उन्होंने ये निर्देश जारी किया कि जो प्रवासियों की जांच जो है सुनिश्चित की जाए। तो ऐसे में जो है अब जो पूरा महकमा है, जो पूरा जो प्रशासन का अमला है वो अलर्ट हुआ है। 2 दिनों से तैयारी चल रही थी। बस की व्यवस्था कहें या फिर कहें जो तमाम जिलों को, उपायुक्तों को जो निर्देश दे क्वारंटीन सेंटर की, हमने खबरें भी दिखाई कि किस तरह से जो है प्रखंड स्तरीय जो क्वारंटीन सेंटर का निर्माण हो रहा है। तो तमाम चीजें जो है कवायदे अब शुरू कर कह सकते हैं कि जो संक्रमण का प्रसार है उसको रोकने को लेकर कहीं ना कहीं जो है मैं देखिए तस्वीर दिखा रहा हूँ। जो SDM उत्कर्ष गुप्ता और हटिया SP वहां पहुंचे हुए हैं और निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से जो है तमाम चीजों को करनी है। क्योंकि बीते दिनों में हमने कई तस्वीरें दिखाई हैं। एक तस्वीर हमने ये भी दिखाई थी कि जो है RPF का जो है बैरिकेटिंग तोड़ करके जो है वो भाग खड़े हुए थे। ऐसे में उन्हें व्यवस्थित करके जो है बसों में बैठाना एक चुनौती जरूर होगी, लेकिन उसके लिए तमाम अधिकारी मौजूद हैं। हम SDM उत्कर्ष गुप्ता से ही बात कर लेते हैं। सर, आज थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तैयारी बेहतर नजर आ रही है, बैरिकेटिंग की गई, बसों की व्यवस्था है, तस्वीर बदलेगी, संक्रमण का प्रसार रुकेगा? चीफ सेक्रेटरी सर का निर्देश आया है परसों को कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करना है। उसी को लेकर ये सारी व्यवस्था की गई है। जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए बसों की व्यवस्था है, थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्था है और जो बाहर के राज्य के लोग हैं उनके लिए टेस्टिंग की व्यवस्था है। जांच तो ये कह सकते हैं खेलगांव में होगा, जो रांची वासी हैं उनका जांच खेलगांव में होगा या संबंधित प्रखंड में होगा और जो बाहर के जिला के प्रवासी मजदूर हैं वो उनके जिला में जाके होगा। तो ये लगातार कह सकते हैं जितने भी स्पेशल प्रवासी ट्रेन हैं उनके लिए ये? जी, अभी जितनी भी स्पेशल प्रवासी ट्रेन आएंगे उनके लिए ये व्यवस्था रहेगी। थैंक यू। ये उत्कर्ष गुप्ता थे SDM रांची के, जिन्होंने साफ जानकारी दी और कहा कि जो अब कवायद है वो तेज हो चुकी है और प्रसार को रोकने को जो भी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। आपने भी सारिफ हमें बताया कि अभी जो है अस्पतालों को कहीं ना कहीं बढ़ाने की जो कवायद है, तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाला दिन है वो कहीं ना कहीं हम सामान्य हो जाएंगे। जी सारिफ। चलिए आयुष, तो इस बार जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली गई हैं। बसों की व्यवस्था है, बैरिकेटिंग की गई है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वो स्वतः वहां से निकलकर अपने संसाधन का इस्तेमाल करते हुए अपने घर ना चले जाए, जिससे कोरोना का संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है। आप बनाकर रखिए नजर अपनी आयुष, हम लौटेंगे आपके पास जब ट्रेन वहां पर पहुंचेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।